नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानेंगे। दोस्तों, एक बिश्नोई समाज में कहावत है कि अगर सिर साटे रूख रहे तो भी सस्त हो जाओ। अर्थात इसका मतलब है कि एक खेजड़ी के बदले अगर सर कट जाए और वो खेजड़ी रहे तो ये बिश्नोई समाज के लिए गौरव की बात है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ एक आज के दौर में एक बड़ी भयानक स्थिति बनी हुई है कि जो 363 हमारे खेजड़ी के शहीद हुए हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ पार्क भी बनाए गए हैं। और एक खेजड़ी का जो माता अमृता देवी के नाम से पार्क महराणा धोरा में बना हुआ है, आज वहाँ मैं बैठा हूँ। तो इन चीज़ों को देखते हैं तो सिर्फ हमें ये चीज़ महसूस होती है कि ये सब क्या हम ढकोसला कर रहे हैं। हाँ जी, मेरा इशारा आप बिल्कुल सही समझे हो। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है राजस्थान में लाखों की तादाद में जो खेजड़ी कट रही है उनके ऊपर बात करें। दोस्तों, आज की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग 25 लाख खेजड़ी है वो सोलर प्लांट की ग्रीन एनर्जी के नाम की भेंट चढ़ चुकी है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में लगभग 1 करोड़ खेजड़ी और कटने वाली है। दोस्तों, आप सोचिए, इस आंकड़े को देखिए, 1 करोड़, और वो भी बड़ी खेजड़ी है जो कि भी ज़्यादा नहीं तो 10, 20, 30, 50 सालों से वहाँ मरुस्थल में है, वहाँ पे खड़ी थी और उनको काट दिया गया। कितनी भयानक स्थिति हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण के लिए ये कितनी जो है स्थिति है वो तबाही वाली होगी, ये आपने कभी सोचा है? दोस्तों, आज हम हर रोज़ बिश्नोई होने के नाते पर्यावरण की बात तो करते हैं, लेकिन जब रियल में ज़मीन पे उतरने की बात आती है तो तब सिर्फ आम आदमी ही बचता है। आम आदमी का मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पर लोग सिर्फ आम लोग हैं, गांव के लोग हैं, सिर्फ वही इसको आवाज़ उठा रहे हैं, जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं और वो आह्वान भी कर रहे हैं कि हमारे साथ धरने पे आओ। लेकिन ना जी, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसका कारण क्या है, आप समझना चाह रहे हो? इसका कारण अगर हम बिल्कुल धरातल पे बैठ के सोचें तो जो हमारे समाज के भामाशाह हैं, हमारे समाज के साधु संत हैं, हमारे समाज के नेता हैं, उनको चाहिए भीड़। क्योंकि अगर भीड़ वहाँ पर होगी तो मंच सजा दिया जाएगा, आके बैठ जाएंगे। क्योंकि दरी पे बैठने को तो तकलीफ होती है ना उनको। आज बिश्नोई समाज के जो भी है, चाहे वो बीजेपी से हों, कांग्रेस से हों, किसी भी पार्टी से संबंधित हों, उनको उठकर और अब उस लेवल तक सोचने की ज़रूरत है, यानी कि ज़मीनी लेवल पे बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। आपने सोचा है वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं है। भीड़ होगी तो वो आएंगे। और दूसरी बात आ जाती है जी साधु संतों में। तो क्या साधु संत हैं वो सिर्फ कथा करने के लिए ही हैं क्या समाज में? चर्चा तो वो जमवाणी पे करेंगे ही नहीं, उन्होंने इस बात का तो स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मैं आज ये उनसे पूछना चाह रहा हूँ, खेजड़ी आंदोलन में वो सब कहाँ हैं? एक एक दो दो दिन मुंह दिखा के वापस चले जाते हैं जी। क्यों? कि वहाँ पर उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? अब सभी कथा हो रही है, जगह जगह कथा हो रही है। कहीं पूछ लो, राजस्थान वाले हरियाणा में भाग रहे हैं, पंजाब वाले राजस्थान की तरफ भाग रहे हैं, और जो हरियाणा की तरफ होंगे या राजस्थान वाले होंगे या पंजाब वाले, एक दूसरे की तरफ गाड़ी भागी जा रही है जी। वो साधु संत वहाँ पे कथा करने जा रहे हैं, वो साधु संत वहाँ से आ रहे हैं जी, वहाँ जा रहे हैं जी। यही सिलसिला देखने को मिल रहा है। पोस्टर, बैनर छप रहे हैं, तमाम तरह के प्रचार हो रहे हैं, लेकिन जो खेजड़ी का धरना है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, दान और चढ़ावा नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात
ये बिश्नोई समाज के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। अगर हम लोग इसके बारे में सोचें, बिश्नोई के होते हुए केजरी कटेगी। आज मैं इस पार्क में बैठा हूँ। पार्क का नाम है माता अमृता देवी शहीदी स्मारक। और काम क्या कर रहे हैं जी हम? केजरीवाल को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? 363 लोग जो शहीद हो गए थे, वो क्या सोच रहे होंगे? उनकी आत्माएं क्या सोच रही होंगी आप कि हमने तो 363 केजरी बचाने के लिए शहीद हो गए थे 363 लोग, और आज लाखों की तादाद में केजरी कट रही है और बिश्नोई समाज आराम से चैन की नींद सो रहा है। बहुत दुखी हृदय से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि बिश्नोई समाज के लोग जागे। थोड़ा बहुत अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ आम आदमी कर रहा है। साधु संत, नेता और भामाशाह सब गहरी नींद में है। किसी को अपना काम से फुर्सत नहीं है, किसी को अपनी कथाएं करनी है, और नेता लोगों को अपनी राजनीति चमकानी है। इस तरह अगर आंदोलन, अभी जो जयपुर में आंदोलन होने वाला है, तो मेरा ये आप सभी से विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो कि सभी के कानों तक ये बात पहुंचे कि अगर उस आंदोलन में साधु संतों ने भाग नहीं लिया, अगर किसी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है जो बिश्नोई समाज से आता है उन्होंने भाग नहीं लिया, या किसी भामाशाह ने भाग नहीं लिया, तो उनको मंच पे बाद में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ होएगी तो आएंगे वो। आज रविंद्र सिंह भाटी का नाम आ रहा है जी, कह रहे हैं जी वो समाज में आके ये काम कर रहा है। अरे वो आ के कर तो रहा है ना, वो बिश्नोई है भी नहीं, लेकिन वो बिश्नोइयों के साथ खड़ा है, तो बिश्नोई उनको उसका साथ क्यों ना देंगे? बाद में ये कहोगे जी बिश्नोई है जो रविंद्र सिंह भाटी के अगर सामने कोई कल को अगर बिश्नोई ने चुनाव लड़ना चाहा तो कहेगी जी हम बिश्नोई, हमें वोट दो। तो उस वक्त अगर आपके सामने ये सवाल रख दिया जाए भी केजरी कट रही थी, उस वक्त बिश्नोई कहाँ थे या बिश्नोइयों के नेता कहाँ थे, तो तब आपके पास क्या जवाब होगा? इस बात को सोचा है? लेकिन नहीं, सबको अपनी मस्ती में मस्त रहना है। अभी हर जगह कथाएं हो रही है, क्या ये 2-3 महीने के लिए कथाएं बंद नहीं हो सकती? क्या प्रत्येक धाम से कोई 10-10 बसें नहीं लगाई जा सकती? मैराना से है, साथरी से है, जितने भी धाम है लगभग 10-10 बसें नहीं लगाई जा सकती भी? अगर जी जयपुर के लिए कोई भी धरने के लिए, केजरी का जो कटाई को रोकने के लिए धरना लग रहा है, उसमें जाना चाह रहा है, तो उसके लिए निःशुल्क बस की सेवा होगी, वहां पे जाओ जी। अगर कल को आज अगर पंजाब वाले राजस्थान वालों का साथ नहीं देंगे, और कल को पंजाब में अगर ऐसी स्थिति बन गई केजरी कटने वाले की, और हमने फिर आह्वान किया, तो राजस्थान वाले तो तब कह देंगे जी आप पंजाब वाले उस वक्त क्यों नहीं आए थे? उसका क्या जवाब होगा? सोचा है आपने कभी? एक सुनील नंदल जी हैं जो गायकार भी हैं, राइटर भी हैं और ब्लॉगर भी हैं, उन्होंने विशेष आग्रह भी किया था मुझसे भी आप वीडियो बनाइए जी इस पर। बहुत हताश हो चुके हैं हम, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, वो बात सुन ही नहीं रहे हैं, कहीं अपील ही नहीं कर रहे हैं। किसी भी अपील की है भी, हम वहाँ जा रहे हैं जी, 10 दिन बैठेंगे, 20 दिन बैठेंगे, आप हमारे साथ आके जुड़िए। हर रोज़ उनके सभी संत हैं, भामाशाह हैं, या पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग हैं, सबके अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लेकिन केजरी के पक्ष में और उस धरने के पक्ष में किसी की वीडियो नहीं आ रही। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ से 363 जो हमारे शहीद हुए हैं उनके इस पार्क को भी थोड़ा मैं दिखाऊंगा, जो यहाँ पे नाम है उनका, जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा पार्क के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, पार्क बनाने से केजरी नहीं बचेगी, आपको ध्यान देना होगा, बिश्नोइयों को इस पर रोक लगानी होगी। और जो भी बिश्नोई सोलर एनर्जी के लिए ज़मीन दे रहे हैं उनको भी सोचना होगा। मैं वहाँ पे प्लांट लगाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम वो इतना तो कर सकते हैं कि उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया जाए कि जिस भी जो मरबा, 2 मरबे, 4 मरबे, जितना भी कोई भी बिश्नोई दे रहा है, तो उसका खेत के अंदर से एक भी दरख्त जो है वो काटा नहीं जाएगा। जब क्या होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1,50,000 रुपये कम मिल जाएंगे, बस बात तो इतनी सी है ना। लेकिन दूसरा समाज आज हमारे समाज के ऊपर हंसेगा नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि आप केजरीवाल के लिए 363 लोगों ने जब शहीद हुए थे तो आज ये क्यों कटवा रहे हो आप? तो दोस्तों, जो ये केजरीवाल इतने बड़े पैमाने पर कट रही है, क्या इनके काटने पर जो है आपदा नहीं आएगी? 2013 में केदारनाथ का वाक़या आप याद कर लीजिएगा, क्या हुआ तो वही ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ थी। और अभी उत्तरकाशी में जो धराली गांव है उसके अंदर क्या हादसा हुआ, बादल फट गया था। क्यों? क्योंकि जो वो पेड़ काट के वहाँ पर गांव बसा दिया गया था।
तो दोस्तों, हमारे गुरु महाराज ने 550 साल पहले पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम छेड़ी थी, बिश्नोई धर्म की स्थापना करके, तो उस धर्म का क्या अस्तित्व रह जाएगा अगर बिश्नोई खुद इसके ऊपर सीरियस नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ इन नामों को आपको। इनकी अगर हम देखेंगे तो फिर जो ये नाम है, इन नामों की क्या कीमत रह जाएगी। ये जो यहाँ पे जितने 363 लोगों के नाम हैं ये शहीद हुए हैं, क्या सोचते होंगे कि हमने तो एक एक खेजल्दी के लिए सर कटा दिया और आज वही बिश्नोई हमारे ही वंशज खेजल्दी के लिए कुछ सीरियस ही नहीं। एक दो खेजल्दी की बात नहीं है, लाखों की तादाद में खेजल्दी कट रही है। तो ये यहाँ पे लिख दिया 363 अमर शहीद बिश्नोइयों की निम्नावली, नाम लिखे हुए यहाँ पे। तो दोस्तों, इनकी वीरता का आप मानिए, देखिए इनकी वीरता कितनी होगी। एक खेजल्दी को जो बचाने के लिए सर कटा दिया था और आज हजारों की खेजल्दियां कटी। आइए माता अमृता देवी है, इनको नमन करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि महराणा के अंदर ये स्थित है पार्क। तो क्या इस जगह आकर भी हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं पैदा होती कि माता ने अपने बच्चों के साथ शीश कटा लिया और हमारा जो आज बिश्नोई है चुप, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। अस्तित्व कैसे बचेगा बिश्नोइयों का, सोचने वाली बात। मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आप देखेंगे हम पैसा इकट्ठा करके ये धरोहर तो बना रहे हैं, और लेकिन इसका जो धरोहर बना के प्रेरित करने का जो हमारा मकसद है वो हमसे पीछे छूटता जा रहा है। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? इस बात की बहुत ही गंभीर जो है वो परिणाम होने वाले हैं आने वाले टाइम में। धरोहर बनाने से खेजल्दियाँ नहीं बचेगी। बहुत बढ़िया ये स्मारक बना है। मैं इस बात के लिए सरकार से और बिश्नोइयों का तहे दिल से आभारी भी हूँ, लेकिन पार्क बनाने से दोस्तों कुछ नहीं होगा। तो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माएं ऊपर से बैठे कोस रही होंगी कि बिश्नोई अब सिर्फ क्या नाम के बिश्नोई रह गई हैं। उनको क्या अपना कोई कर्तव्य जो मूल सिद्धांत है उनसे क्यों पीछे हट रही है। और जो हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं, नेता लोग हैं, साधु संत लोग हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या भीड़ को देखने ही आ रहे हैं। उनके ऊपर कौन होगा, इसके ऊपर कौन चर्चा करेगा। जमवाणी के लिए तो चर्चा के लिए नकार ही दिया है, छोड़ दीजिए बात उसकी, लेकिन पेड़ों के लिए तो कम से कम जाग जाओ। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और प्रत्येक जो भी साधु संत बड़े लोग हैं जिनको आप समाज में ये मानते हैं ये एक उच्च स्थान रखते हैं, उनको टैग कीजिएगा इस वीडियो, ताकि कि उनकी जवाबदेही बने। नहीं जाग रहे हैं लोग तो हमें जगाना पड़ेगा, उन्हें सवाल तो पूछे जाएंगे और उन्हें उत्तर भी देना होगा। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिश्नोई समाज में जागृति लाने के लिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर तो लाजमी कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, नमन प्रणाम, राम।